Hello everyone. So in this video we are going to talk about why SIPs do not work anymore, how blind SIPs can kill your portfolio, and we are going to understand कि आप exit आपको market का कब करना है and why profit booking is important in the market. So let's go. So first let's talk about the concept of trailing returns. There are a lot of ways जिससे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को जज करते हो. You simply understand their returns and last 5 year 10 year data पे कि उनका per annum return कितना रहा है. A second thing that is called as trailing returns which you should also consider. इससे आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स पता चलते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अक्रॉस अ सेट ऑफ इयर्स 5 साल या 10 साल. जैसे मान लो 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2020 तक इस पीरियड के बीच में क्या रिटर्न्स आया होगा. सो ट्रेलिंग रिटर्न्स गिव यू अ बेटर व्यू ऑफ द रिटर्न्स एज कंपेयर्ड टू द पास्ट रिटर्न्स जो दिखाए जाते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की ऐप में. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ ब्लाइंड एसआईपीज कैन किल योर पोर्टफोलियो. अगर आप ब्लाइंडली हर महीने की लेट्स से 5 तारीख या 10 तारीख की डेट को एसआईपी ऑटोमेटिक कर देते हो, इट इज पॉसिबल दैट यू एंड अप बाइंग इन एन एक्सपेंसिव मार्केट. हो सकता है कि आप निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड जब भी मार्केट ऊपर है लेट्स से 5 तारीख या 10 तारीख को अगर ये 2-3 महीना लगातार रिपीट हो गई तो इट्स पॉसिबल कि आप बहुत महंगे ओवर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड आपको यूनिट्स जो अलॉट होंगे बहुत कम होंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हफ्ते में अगर 2-4 घंटा भी बैठ के सिंपल मार्केट्स को देख लो एंड आप ट्रेजेक्टरी समझ सको ऑन व्हाट टाइम ऑफ द डे द मार्केट्स आर डाउन इन अ मंथ, यू कैन सिंपली मेक गुड रिटर्न्स. सो सिंपली अगर आप हर महीने की कोई भी 1 तारीख को फिक्स ना करते हुए पूरे महीने अक्रॉस एक्सप्लोर करो व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, यू कैन इन्वेस्ट. एंड इट्स पॉसिबल कि कोई महीना आपको नहीं जचे तो स्टॉप इन्वेस्टिंग, तो डोंट इन्वेस्ट दैट मंथ. आप नेक्स्ट मंथ भी 2 मंथ की एसआईपी कर सकते हो व्हेन द मार्केट्स आर मच बेटर वैल्यूड. सो दिस इज द गेम दैट यू शुड प्ले टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ एंड इससे आपकी रिटर्न्स ट्वाइस भी हो सकती है. इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो फॉर अ गुड amount of growth and then try to understand when to exit the market. Let's say मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूं that in the month of May June I actually invested a bulk amount in small caps and then उसके बाद you have also seen कि small caps की कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है in stock market this year but they are started to fall now. So this simply says कि small caps का जो भी rally आना था that is done and for the year it is not going to go up. So this would be a right time for you to exit the small cap market. But आप 50% exit कर सकते हो, 50% you should stay invested so that आपका profit भी हो जाएगा on the 15% and that's what I did. So this again explains my next concept, that is why profit booking is important, because to play risky bets in the stock market it is important कि आप profits book करते रहो from time to time and इससे आपका confidence build होता है आपके portfolio में कि अगर मान लो आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है इवन इफ इट गोज डाउन फॉर 5 to 10% आप ऑलरेडी यू हैव अर्न्ड इनफ प्रॉफिट बाय सेलिंग द हाफ ऑफ पोर्टफोलियो और अ परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो. सो इफ द मार्केट्स गो अप एंड आपका स्टॉक प्राइस या किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ता है, ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स कुछ क्वांटिटी का so that अगर वो गिरता है it gives you enough cushion कि आपका कैपिटल लॉस कभी भी नहीं होगा. So these are the ways you can actually protect yourself in the market and how you can understand कि blind SIP से भी आपका पैसा इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा. You have to be smart about your money and also it is a good practice क्योंकि पैसा तो आपका ही है, आपको इन्वेस्ट करना है. So you should take your investments very seriously. And if you are a kind of person जो आप ज्यादा मार्केट को फॉलो नहीं कर सकते, you have a salary, आपका कोई इनकम है and you simply want to invest and आपका प्राइमरी टाइम किसी और एक्टिविटी में जाता है, you can simply opt to invest in the index funds or the index markets. Basically वो इंडेक्स मार्केट के हिसाब से चलता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, एंड आपको उसको डेली बेसिस पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. अगर ओवर वैल्यूड है तो इट्स अ राइट टाइम टू सेल अ पोर्शन ऑफ इट. इफ इट इज अंडर वैल्यूड देन इट इज इन द लाइक्लीहुड अ राइट टाइम टू बाय इट. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस. आई होप आपको समझ आया होगा हाउ टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट्स, हाउ ब्लाइंड एसआईपीज कैन